हाय, माय नेम इज योगेश दुलानी। आज हम बात करते हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दैट इज नामकरण। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि बेटा मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि नामकरण होता क्या है, नामकरण होता क्या है। तो नामकरण की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी जीव को क्या देना, नाम देना। अच्छा, नाम देना मतलब भाई हम लोग कोई पंडित तो है नहीं जो हम लोग नाम देने बैठ गए। अब आपको लगेगा कि सर आप तिलक लगा के आ रहे हो, क्या पता आपका ही पार्ट टाइम बिजनेस हो। ठीक है भाई, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, मुझे वो ओम नीम भीम ऐसा मंत्र वगैरह नहीं आते हैं। ओके, तो सो जो पार्ट हम लोग बात करते हैं नामकरण का मतलब होता है नाम देना, नॉमेनक्लेचर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेटा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण। अब नामकरण की अगर हम लोग बात करूं तो उससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर क्या बताया था, वर्गीकरण बताया था। क्या बताया था? वर्गीकरण। ठीक है, अब वर्गीकरण क्या था कि भाई जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर बांटना। तो नामकरण से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे? वर्गीकरण। क्या पढ़ा? वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या था कि जीवों को या सजीवों को उनकी समानता एवं विभिन्नता के आधार पर समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। भाई समानता समान ग्रुप में आ जाएंगे, वो असमानता अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण से ही बेटा रिलेटेड टॉपिक है। क्या रिलेटेड टॉपिक है आपका? नामकरण। भाई वर्गीकरण आपने कर दिया, लेकिन पहचान कैसे करोगे? पहचान कैसे करोगे? तो नामकरण क्या है? वर्गीकृत जीवों की पहचान हेतु, याद रखिएगा बेटा, मैं डेफिनेशन आपको लिख के बता रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहचान हेतु उन्हें नाम देना नामकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? नामकरण कहलाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि जीवों को वर्गीकरण हेतु पहचान देने के लिए, वर्गीकृत जीवों को पहचान के लिए, अब नाम का रिलेशन किससे बेटा? पहचान से। यानी इसमें हम लोग तो बांट रहे हैं और यहां क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान कर रहे हो। तो पहचान के लिए बेटा उनको नाम देना क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। आई बात समझ में? अब नाम कितने प्रकार के हो सकते हैं वो सुनिए बच्चे, वो सुनिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर घुमाऊंगा। बेसिकली नाम जो है ना बच्चे, ये तो ठीक है, मैंने वर्गीकरण समझाने के लिए बोला था। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण नाम, ठीक है, जिसे आप लोग कॉमन नेम भी बोलते हो, कॉमन नेम। और एक होता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। अब भाई ये क्या है साधारण नाम और ये क्या है वैज्ञानिक नाम? साधारण नाम पता क्या है? इससे आप लोग देशी नाम भी बोल सकते हो, देसी भाषा के नाम। ठीक है, देसी भाषा के नाम भी बोल सकते हैं हम लोग इनको। लेकिन सर डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो ये नाम तो मैं बहुत अच्छे से याद होंगे, बच्चों के पास इस नाम की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, वैज्ञानिक नाम की। ठीक है, कि सर ये याद नहीं हो रहा है। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि सर साइंटिफिक नेम याद कैसे करें, याद कैसे करें, याद कैसे करें। बेटा एट एनी हाउ याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं साधारण नाम की, तो सबसे पहला ठीक है हमने कॉमन नाम दे दिया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है साधारण नाम के अंदर कि ये क्षेत्र के अनुसार बदलते रहते हैं। भाई कहीं किसी को कुछ बोल दिया, कहीं किसी क्षेत्र में कुछ बोल दिया। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं आम की। ठीक है, आम नॉर्मली हम लोग आम बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में जाए तो इसको आम्बू बोलते हैं। ठीक है ना, महाराष्ट्र में जाओ तो इसको अम्बू बोलते हैं या फिर हापुस बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में जाओ तो इसको कैरी बोला जाता है, कैरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप देखो क्षेत्र के आधार पर नाम है, देशी नाम है, लेकिन अब किसी दूसरे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में गया तो क्या होगा?
उसके लिए उस नाम को लेना कठिन हो जाता है, इसलिए बेटा ये मेथड क्या है, गलत हो गया। इसलिए ये मेथड क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। यानी कि साधारण नाम का हम लोगों ने ठीक है अपनी भाषा के अनुसार रखा, लेकिन वो किसी उस क्षेत्र के अंदर ही बस समेट कर रह जाता है। वनस्पतिक नाम मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर साइंस के अनुसार है, वैज्ञानिक नाम जो है वो साइंस के अनुसार पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम दिया जाता है, ठीक है, और इसी से उस जीव की पहचान की जाती है। आई बात समझ में? ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि इससे पहचान में क्या आती थी, दिक्कत आने लगी थी। साधारण नाम से पहचान में दिक्कत आने लगी थी। भाई ठीक है, उस क्षेत्र के लोग तो जानेंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्र के लोग थोड़े ही जानेंगे। तो वैज्ञानिक नाम जो है, अब इस वैज्ञानिक नाम को देने के लिए कई पद्धतियां आई। एक तो आई एक नाम पद्धति। अब एक नाम पद्धति मतलब एक ही नाम को दिया गया, हालांकि ये साधारण नाम के अंदर ही आ गई, ठीक है। दूसरी आती है आपकी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या कहती है भाई, सुनिएगा मेरी बात। ये क्या कहती है कि किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बनेगा। किसका? पहला तो होता है उसका वंश का नाम, पहला होता है उसका वंश का नाम, और दूसरा क्या होता है उसकी जाति का नाम, ठीक है। पहला होता है उसके वंश का नाम और दूसरा क्या होता है, जाति का नाम। भाई कैसे? अगर मैं बात करूं मनुष्य की, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया मनुष्य की, तो मनुष्य का नाम क्या है, होमो सेपियंस। मुझे पता है, सब बच्चों को पता है ये, क्योंकि आप लोग कई जगह से पढ़ते आ रहे हैं। होमो सेपियंस, तो यहाँ होमो क्या है, उसका वंश। भाई द्विनाम पद्धति, होमो और सेपियंस क्या है, उसकी जाति। क्या है, उसकी जाति। तो द्विनाम पद्धति क्या बोलती है वनस्पति वैज्ञानिक नाम के अंदर, कि हम लोग जीव के नाम में दो ही अक्षरों को इंक्लूड करते हैं, पहला है उसके वंश का नाम और दूसरा क्या है, उसकी जाति का नाम, ठीक है। अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम के अंदर तीसरी मेथड की, जिसे आप लोग बोलते हो त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति यानी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिनाम। अब द्विनाम पद्धति में तो बेटा कितने नाम थे, दो थे, होमो सेपियंस वंश और जाति थी। त्रि में कितने आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे। त्रि में कितने आ जाएंगे बच्चे, तीन आ जाएंगे। कौन कौन से, सुनिएगा। इसमें जो पहला होगा वो होगा उसका वंश, वंश के बाद होगी उसकी जाति, और जाति के बाद होगी उपजाति। अच्छा, उपजाति को हमने वही क्षेत्र के अनुसार बांट दिया, आया मेथड ही क्षेत्र वाला, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कौवे की, भाई भारतीय कौवा, हालांकि उपजाति के अंदर हम लोग क्षेत्र को लेते हैं और जलवायु को लेते हैं, ठीक है। भारतीय कौवा कावस स्प्लेंडेरा, कावस स्प्लेंडेरा, ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे नहीं दिखेगा। तो त्रिनाम पद्धति का एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा मैं, इसको रख करके। भारतीय कौवा, इंडियन क्रो, भारतीय कौवा, ठीक है, इंडियन क्रो। उसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसका नाम है कावस स्प्लेंडेरा, कावस स्प्लेंडेरा। कावस क्या है, उसका वंश है, स्प्लेंडर्स उसकी जाति है, और स्प्लेंडेरा क्या है, उपजाति। उपजाति किस आधार के ऊपर है बेटा, उपजाति का मतलब है कि ये भारतीय जलवायु में रहता है तो ये कौवा ही, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है आप लोगों की भारतीय, ये क्या है आप लोगों की भारतीय कौवा जो है नॉर्मली भारत के वातावरण में रह रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रीलंकाई कौवा। श्रीलंकाई कौवा, अब श्रीलंकाई कौवा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, यानी कि श्रीलंकन क्रो की, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द श्रीलंकन क्रो, अगर हम लोग श्रीलंकन क्रो की बात करें तो उसका नाम क्या है वो देखिएगा। अब यहाँ पर जलवायु और क्षेत्र का संबंध आ गया बेटा, यहाँ पर किस किस का संबंध आया, जलवायु और क्षेत्र का, यानी कावस स्प्लेंडर्स फ्यूमिगेट्स, कावस स्प्लेंडर्स फ्यूमिगेट्स। यहां पर क्या है, कावस, देखिए वंश का नाम कॉमन है,
ठीक है। स्प्लेंडर्स, जाति का नाम भी कॉमन है क्योंकि जाति और वंश एक ही है, लेकिन यह फ्यूमिगेट्स और स्प्लेंडेरा में फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो है इंडियन क्लाइमेट में रह रहा था, भारतीय जलवायु में रह रहा है, और ये किस में रह रहा है? श्रीलंकन जलवायु के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो कावर स्प्लेंडर्स फ्यूमिगेट्स और कावर स्प्लेंडर्स स्प्लेंडेरा, गॉट इट? क्लियर है? तो ये था आप लोगों का त्रिनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति एक कारगर पद्धति है। क्यों कारगर पद्धति है? क्योंकि बेटा इसमें जो है पूरे सभी सजीवों का एक ही नाम दिया जाता है। द्विनाम पद्धति में दो नाम, वंश और जाति का नाम दिया जाता है, ठीक है। और त्रिनाम पद्धति के अंदर किसका दिया जाता है? वंश जाति के साथ में उपजाति का नाम भी दिया जाता है। अब आता है कि नामकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन से रूल है। तो सबसे पहली बात भाई, अगर आप लोग वंश का नाम लिखते हो, अंग्रेजी के नाम बात कर रहा हूं, तो पहला लेटर जो हमेशा कैपिटल में, ठीक है ना, पहला बड़ी एबीसीडी का लेटर आएगा। दूसरा, दो नामों के बीच में, वंश और जाति के नाम के बीच में कोई भी गैप नहीं आता है, याद रखिएगा। तीसरा क्या है आप लोगों का कि कोई भी कॉमा नहीं आता है। और चौथा, अगर आप लोग हाथ से लिखते हैं नाम, तो नाम के नीचे अंडरलाइन कर देना जरूरी होता है, क्योंकि बेटा ये साइंस का रूल है, ये साइंस का क्या है? रूल है, ठीक है। थैंक यू।